Good morning, dear friends. This is Seema Shukla again in front of you with a very beautiful story of R.K. Narayan, The X. This particular story is prescribed in the syllabus of UG first year at MP. So, the story is going to be bilingual and Hindi also, as it is going to be give benefit to the students of UG language. So before delaying, we are just going to understand the gist of the story. So हम स्टार्ट करते हैं. द एक्स, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, एक्स यानी कुल्हाड़ी होती है ना. आर के नारायण, जिनका पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण भी है, इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं और एक्स भी उनकी कहानियों के संग्रह मालगुडी डेज से लिया गया है. आर के नारायण के कल्पना शक्ति से मालगुडी नामक नगर की स्थापना हुई थी और इस कहानी के प्रारंभ में ही हमें बहुत सारे सार देखने को मिलते हैं. इसमें है इंडिपेंडेंस, पैशन, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, चेंजेस एंड एक्सेप्टेंस, लॉस ऑल्सो. तो आर के नारायण की ये कहानी जब शुरू होती है तो शुरुआत में हमें एक एस्ट्रोलॉजर मिलता है. एस्ट्रोलॉजर का मतलब खगोलविद, भविष्यवक्ता भी आप कह सकते हैं. एक ऐसा व्यक्ति जो गांव से निकलता है. गांव का नाम है कोपल. ये मालगुडी में स्थित गांव है. इस गांव से एक एस्ट्रोलॉजर निकलता है और गुजरते हुए उसे एक बच्चा दिखता है जो कि अपने पिता के साथ किसी दूसरे के खेत में काम कर रहा है और इस बच्चे का नाम विलन है. ये बच्चा अभी 18 वर्ष का है और उसे देखते ही एस्ट्रोलॉजर उसके प्रति भविष्यवाणी करता है. लेखक ने बहुत खूबसूरती से बच्चे के फिज़िकल और अपीयरेंस दोनों की ही चर्चा की है और बताया है कि इस बच्चे ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं. बेसिकली विलन के जो पिता हैं उनकी अपने पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है. दूसरों के खेतों में सपरिवार काम करके वो अपना लालन पालन कर रहे हैं. इस वक्त उन्हें दूसरों से या दूसरों के खेतों पर काम करके ही अपनी जीविका का उपार्जन करना पड़ रहा है. और उसी समय एक एस्ट्रोलॉजर जो कि उस कोपल गांव से गुजरता है, वो विलन को देखकर भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में विलन एक 3 मंजिला मकान का मालिक बनेगा. एक ऐसे मकान का मालिक बनेगा जिसके तीनों तरफ बहुत खूबसूरत बागीचा होगा. एस्ट्रोलॉजर की ये सब बातें सुनकर गांव में जितने भी ग्रामीण हैं, आसपास जो भी मौजूद हैं, वो विलन की हंसी उड़ाने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं. सत्य भी है, विलन के पिता के पास कुछ भी नहीं है और अचानक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि विलन 3 मंजिले मकान का मालिक बनेगा. साथ ही साथ ऐसी भूमि भी उसके पास होगी जिसमें खूबसूरत बागीचा होगा. तो ये हंसी का विषय तो था ही, सभी उसका मजाक उड़ाते हैं. एक दिन विलन और उसके पिता और परिवार सभी लोग खेतों पे काम करने जाते हैं. विलन को कुछ विलम्ब हो जाता है और वो वहाँ विलम्ब से पहुँचता है, जिसकी वजह से उसके पिता नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर सभी के सामने उसे एक चाटा मार देते हैं. बच्चे की उम्र 18 वर्ष है. 18 वर्ष के युवक को उसके पिता ने भरी सभा में चाटा मारा. बहुत सारे लोगों के बीच में विलन को अपमान महसूस होता है और जब उसे अपमान महसूस होता है तो वो अपने घर को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने परिवार को छोड़कर वहाँ से निकल पड़ता है. निकलकर वह शहर की तरफ बढ़ चलता है. काफ़ी समय चलने के बाद, द्वार से द्वार तक जाने के बाद, हर द्वार खटखटाने के बाद उसे कहीं कुछ नहीं मिलता. अचानक 2 दिन बाद उसकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से होती है जिससे वो काम मांगता है और वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम मेरे साथ चलो. वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उसे एक भूमि पर लेकर जाता है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ घास फूस खरपतवार यही है. बुज़ुर्ग वर उसे काम के लिए सिर्फ यही कहता है कि मैं तुम्हें बागबान का काम दूंगा, तुम्हें बागीचा तैयार करना है. जैसे ही विलन यह भूमि देखता है तो विलन समझ नहीं पाता कि बागीचा है कहाँ, किस बागीचे को तैयार करने की बात की जा रही है. पर वो बुज़ुर्ग बताता है कि वो बागीचा उसके मस्तिष्क में है, उसके दिमाग में है और उसे इस भूमि पर बागीचा बनाना है, साथ में घर भी बनाना है.
अब विलन को काम मिल जाता है। विलन धीरे धीरे पूरी खरपतवार को अलग करता है, भूमि को खूबसूरत बनाता है और बहुत सुंदरता से बागीचे का निर्माण करता है। जब विलन बागीचे का निर्माण करता रहता है, उसी समय इस भूमि के एक हिस्से पर उस बुजुर्ग व्यक्ति का मकान निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। जब विलन बीज बोता है, तब मकान की नींव रखी जाती है। धीरे धीरे वो पानी डालता है, बीज बड़े होते हैं और साथ ही साथ विलन के साथ ही उस मकान की दीवार भी बड़ी होने लगती है। ऐसा लगता है कुछ दिनों बाद कि जैसे बागीचे और मकान के बीच में प्रतियोगिता हो रही है। विलन उन पौधों को, उन बीजों को जिन्हें उसने रोपा है, जिन्हें वो बढ़ा रहा है, उन्हें अपने बालकों की तरह प्यार करता है। जब वो दीवारों को बढ़ता हुआ देखता है तो छोटे छोटे पौधों के पास जाकर उनसे बातें करता है। ये बताता है कि मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति के साथ एंटिसिपेट करता है, कैसे उसे प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। विलन अपने पौधों को बोलता है, क्या तुम दुबले पतले से बड़े हो? क्यों तुम बड़े बड़े नहीं हो जाते? यदि कल तक तुम बड़े नहीं हो गए, दीवारों से ऐसे मजबूत नहीं हो गए, ऊंचे नहीं हो गए, तो मैं तुम्हें अलग कर दूँगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और ऐसा कहकर वो दिन में 2 बार 3 बार उन पौधों की निराई गुदाई भी करता है, उनमें पानी भी देता है, खाद भी देता है और रोज़ उनसे बातें किया करता है। जिस प्रकार विलन मुँह से उनसे बातें कर रहा है, पौधे भी बढ़कर अपनी ग्रोथ दिखाकर विलन की बातों को सुनकर उसके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि प्रकृति भी मनुष्य के साथ या कोई भी जीव जब उससे बातें करता है तो प्रकृति भी रिस्पॉन्ड करती है। यह R.K. नारायण के बहुत खूबसूरत अवलोकन को भी दर्शाता है, जहाँ R.K. नारायण प्रकृति को मानव का हिस्सा ही मान रहे हैं और ये जान रहे हैं कि यदि हम प्रकृति के साथ बात करते हैं, यदि उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, जो संबंध एक पिता पुत्र का हो सकता है, उस तरह के संबंधों को भाई बहन का हो सकता है, उस तरह के संबंधों में प्रकृति भी पुनः हमें रिवॉर्ड करती है, हमारी बातों को सुनती समझती है। एक समय आता है कि घर निर्मित होने लगता है और विलन का बागीचा भी बड़ा हो जाता है। एक दिन अचानक विलन घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो कक्ष बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े कक्ष बनाए गए हैं जितने में उनका पूरा गांव आ जाए। विलन वहाँ के ठेकेदार से बात भी करता है और ठेकेदार उन्हें बताता है कि 2 लाख में तो हम बहुत बड़ा मकान बना देते हैं, तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बंगला तो बहुत छोटा है। विलन को बहुत आश्चर्य होता है कि क्या इतने बड़े घर में भी लोग रहते हैं, क्योंकि विलन छोटे से गांव से, वहाँ उसने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा है। घर बन जाता है, गृह प्रवेश हो जाता है, बुजुर्ग और उनका परिवार आके वहाँ रहने लगता है और बागीचा भी बहुत सुंदरता से बन जाता है। बड़े बड़े फलों के झाड़ लग जाते हैं, फूलों के झाड़ लग जाते हैं और बागीचा विलन के अधीन हो जाता है। अब विलन सबसे बड़ा बागबान बन चुका है, उसके अधीन बहुत सारे बागबान हैं जो उसके निर्देशों पर कार्य करते हैं। अचानक एक समय आता है और बुजुर्ग बीमार हो जाता है। बुजुर्ग की पत्नी नहीं रहती और कुछ समय पश्चात बुजुर्ग भी चल बसता है। बुजुर्ग के चल बसने के बाद बुजुर्ग के बच्चे उस घर में रहना नहीं चाहते और वो उस घर को पहले किराए पर देते हैं। जब वो उसे किराए पर देते हैं तो किराएदार ना तो विलन की, ना तो विलन के गार्डन की और ना ही उस मकान की कोई देख रेख कर पाते हैं। कुछ दिन बाद वो भी चले जाते हैं। फिर यही मकान एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि बागीचा और मकान दोनों को एक कर दिया जाए और यहाँ पर किसी प्रकार की इंडस्ट्री को उत्पन्न किया जाए। इसके लिए वह अपने मजदूर लगाते हैं और बाग को साफ करने का काम शुरू होने लगता है। जब विलन को इस बात का पता चलता है तो विलन दौड़कर आता है, मजदूरों से कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपने चूँकि भूमि खरीद ली है, आप मालिक हैं, तो आपका अधिकार बनता है, पर मेरे सामने इस भूमि में, इस भूमि के ऊपर उपजे हुए वृक्षों पर अपनी कुल्हाड़ी मत चलाइए, मुझे चले जाने दीजिए, जब मेरे कानों पर आवाज़ ना पहुँचे तब आप ये कार्य कीजिए। ऐसा कहकर विलन वहाँ से जाने लगता है, चिल्लाते रहता है, पूरे समय उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, मुझे दूर चले जाने दो, फिर इन्हें काटना। वो वृक्षों को तब तक नहीं काटने देता जब तक उसके कानों तक
उनके कटने की आवाज़ आए और वहाँ से चला जाता है। इस पूरी कहानी में शुरू से अंत तक विलन अपने घर वापस नहीं जाता भी है तो कभी कभार जाता है। अपने घर जाता है, वहाँ उसकी पत्नी है, 14 बच्चे हैं। 14 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को वो कभी घर से नाती पोते हैं घर में, उन्हें वो ले आता है क्योंकि समय के अनुसार विलन भी बुज़ुर्ग हो चुका है। और कुछ बच्चों को वो अपने घर ले आता है जो उसकी देखरेख भी किया करते हैं और फिर वापस समय आने पर चले जाते हैं। समय बिताने के लिए वो कभी कभार घर जाता है, गांव जाता है, उसके माँ बाप भी नहीं हैं। ये सारी स्थितियाँ कहानी की बताती हैं कि विलन बहुत मेहनती है, प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करता है और मालिक के मर जाने के बाद भी उस स्थान को छोड़कर जाना पसंद नहीं करता जिसने उससे उस मकान का मालिक भी बना दिया। वो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। आखिर में उसे पता चलता है कि अब उसे जाना ही पड़ेगा। तब वह मज़दूरों से आग्रह करता है कि मेरे कानों में आवाज़ ना जाए, क्योंकि मैंने इन वृक्षों को बच्चों की तरह पाला है, मैं इन्हें अपने सामने कटता हुआ नहीं देख सकता, तो मेरे कानों में इनकी आवाज़ ना जाए तब तक आप इन्हें मत काटना, मुझे थोड़ा दूर चले जाने दो, फिर आपको जो लगे वो करना। ये कहानी हमें बताती है कि R.K. नारायण किस तरह से प्रकृति से जुड़ाव रखते थे, उनका ऑब्जर्वेशन कितना कीन था और वो कितने ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने वाले कथानक लेकर आते थे। धन्यवाद। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें विलन की उम्र क्या है, गांव का नाम क्या है, मालिक कैसा था, मालिक कैसे मरा, इस तरह के प्रश्न उत्तर आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई हो या किसी विषय में संशय हो तो आप EdEduLite में जाकर डिस्कशन बॉक्स पे डिस्कस कीजिए और हम इस डिस्कशन में आपका साथ ज़रूर देंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।